नमस्कार। आपने देखा होगा कि चुनाव में एक आदमी 2 सीटों पर चुनाव लड़ता है। इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। और जब वो शख्स दोनों सीट पर चुनाव जीत जाता है तो एक सीट को छोड़ देता है और बाद में वहां उपचुनाव होता है, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन इसको लेकर एक शख्स ने याचिका लगाई है और कहा है कि इस पर रोक लगानी चाहिए। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब क्या है जब एक ही सीट पर आपको सांसद बनना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस पर हम कानून नहीं बना सकते। कोर्ट में क्या दलील रखी गई और कोर्ट ने क्या कुछ कहा, सब कुछ विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून बनाना संसद का काम है, संसद को उचित लगे तो ऐसा कानून बनाए। याचिका में कहा गया था कि किसी का 2 जगह से चुनाव लड़ना और फिर एक सीट को छोड़ देना मतदाताओं के साथ अन्याय है। इससे सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ता है। 2017 में वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल इस याचिका पर पहले हुई सुनवाई में केंद्र ने इसका विरोध किया था। केंद्र की तरफ से कहा गया था कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 33(7) में इस बात का जिक्र है और इस बात की इजाजत है कि कोई व्यक्ति 2 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। इस कानून में बदलाव करना संसद का अधिकार है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने याचिका का समर्थन किया था। आयोग की तरफ से कहा गया था कि उसने खुद 5 जुलाई 2004 को इसका समर्थन करते हुए इसका अनुरोध करते हुए पीएम को उन्होंने एक पत्र लिखा था और आयोग ने इस पत्र में कहा था कि जब उम्मीदवार दोनों सीटों से जीत जाता है तो उसे एक सीट छोड़नी होती है। ऐसे में छोड़ी गई सीट पर आयोग को दोबारा चुनाव करवाना पड़ता है। ये सरकारी धन की बर्बादी है। सीट खाली करने वाले से ही दोबारा चुनाव का खर्च वसूला जाना चाहिए। तो आज यही मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा के बेंच में लगा। जजों ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण दास से पूछा कि किसी के 2 सीट से चुनाव लड़ने में क्या गलत है, क्यों आपत्ति है आपको? क्या इससे नागरिकों की कोई संवैधानिक अधिकार का हनन होता है, प्रभावित होता है? इस पर वकील ने समानता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि इससे सरकारी खजाने पर बेवजह बोझ पड़ता है और इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। लेकिन जज इससे आश्वस्त नहीं हुए। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 1996 से पहले किसी उम्मीदवार की तरफ से लड़ी जाने वाली सीटों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं थी। फिर संसद ने कानून में संशोधन कर इसे 2 तक सीमित कर दिया। अब संसद ही चाहे तो इस पर कानून बना सकती है, वो चाहे तो एक सीट पर चुनाव लड़ने का कानून ला सकती है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इसमें भी कानून बदलने की सिफारिश की गई थी। लेकिन जजों ने इसे संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय बताकर कोई भी आदेश पारित करने से मना कर दिया। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कानून बनवाना है तो संसद में जाइए, संसद इस पर कानून बना सकती है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या किसी एक उम्मीदवार को या किसी एक व्यक्ति को 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।